लेकिन मैं थोड़ा काम में लगी हुई थी। असल में पानी आ गया था सुबह सुबह, तो फिर जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह जी सफाई सारी कर ली है। ये देखिए सारी सफाई मैंने कर ली माशाल्लाह से। चले जी चलते हैं किचन में। ये देखो प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, ज़ीरा सब कुछ भून लिया है। अब इसमें मेरे प्यारे बहन भाइयों क्या हाल है, उम्मीदें ठीक होंगे आपकी दुआ से हम भी ठीक है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। आ गए एक नए दिन के साथ, और दिन तो काफ़ी देर से शुरू हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा काम में लगी हुई थी। असल में पानी आ गया था सुबह सुबह, तो फिर जल्दी जल्दी से जो है 2 कपड़े थोड़े से धोने थे वो धोए, और फिर मैं खुद नहाई हूँ, फ्रेश हुई हूँ। फिर उसके बाद अलमारी के कपड़े सारे जल्दी जल्दी जो निकाले तो वो सारे नीचे गिर गए। फिर वो उनको उठा के कपड़ों को रखा है, और अब जो है बस करने लगी हूँ सफाई करती हूँ फटाफट से, तो फिर बनाते हैं खाना। और आज मैं बना रही हूँ क्या, वो आपको बाद में दिखाती, पहले मैं करती हूँ सफाई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, पहले की निस्बत मेरी तबीयत थोड़ी सही है। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे सर में बहुत दर्द है, वैसे थोड़ा सा इधर है, इस जगह में थोड़ा सा दर्द है, लेकिन उतना नहीं है जितना कल था। तो पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि मेरी तबीयत अब पहले कल की निस्बत अभी थोड़ी बहुत सही है। तो बाकी ये है कि इस जगह में दर्द है, ये थोड़ा बाजू में दर्द है, इंजेक्शन लगवाया था ना, उसकी इंजेक्शन में दर्द है, तो वह अल्लाह रहम करे वो भी ठीक हो जाएगा। बहरहाल जल्दी से करते हैं सफाई, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जी सफाई सारी कर ली है। ये देखें सारी सफाई मैंने कर ली माशाल्लाह से। ये देखें, अब देखते हैं बाहर धूप का क्या हाल है। जितनी गर्मी अंदर लग रही है, इसका मतलब है धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। आय हाय हाय हाय, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हालांकि अभी इतना कोई टाइम नहीं हुआ, 12 बजे, ये नहीं कि 2 बज गए, नहीं है देखें 12 साढ़े 12 ही हुए हैं। और धूप देखें, देख रहे हैं कितनी धूप है। ये देखें अंदर इतनी गर्मी हो रही है, इसका मकसद है ना कि बाहर धूप बहुत तेज़ है। ये देखें कितनी धूप है। बहरहाल अल्लाह रहम करे, बहुत गर्मी हो रही बहुत, और बारिश इतनी हुई, बस वही बारिशें हुई 1 या 2 दिन, उसके बाद बारिश हुई ही नहीं है। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह रहम करे बस। चले जी चलते हैं किचन में। और ये देखिए यहाँ की भी सारी मैंने सफाई कर ली। ये देखें सारी माशाल्लाह से सफाई हो गई है। गर्मी बहुत है, यकीन करें बार बार ना एसी ट्रिप कर जा रहा है, एसी को भी पता नहीं क्या बुखार चढ़ जाता है, क्योंकि बाहर तो यकीन करें इतनी लाउंज में उधर गर्मी है। अब मैं किचन में जाना मेरे लिए मौत पड़ रही है, ये मौत है किचन में जाना, लेकिन क्या करें, हाय रे पेट, पापी पेट का सवाल है। तो ये पापी पेट तो मांगता है खाने के लिए कि हमें दो। जी मैं किचन में आ गई हूँ और पतीली चढ़ा दी है, और मैं बना रही हूँ आज सेव। ये देखें ये सेव का सालन, काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिनों के बाद पका रही हूँ, और सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें डालने हैं प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट, और बस ये लाल मिर्च, हल्दी, बस ये घर का मसाला। तो इतना ज़्यादा खास नहीं कि भाई स्पेशली कोई डिश बन रही है, नहीं सादा सा सालन है, लेकिन बिस्मिल्लाह आगे डाल दूँ, सादा सा सालन है और बहुत मज़े का बनता है, यकीन करें बहुत ही ज़्यादा अच्छा। हमें तो बहुत पसंद है, बाकी हम औरों का मुझे नहीं पता, लेकिन हमें बहुत पसंद है, सबको, हमारे घर में माशाल्लाह सबको ही पसंद है। तो ये देखें ऑयल मैंने डाल दिया है, ऑयल गर्म होता है, और थोड़ा सा ही मतलब है, तो इतनी बड़ी पतीली लेने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने छोटी ले ली। बिस्मिल्लाह। ये देखें अब ये प्याज को बस हल्का हल्का करके ना, बस ये होता है, तो फिर आपको दिखाती जाती हूँ। वैसे इसकी पूरी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है सेव की, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा दूँगी। ये देखो प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, ज़ीरा सब कुछ भून लिया है। अब इसमें डालने हैं टमाटर। ये देखें आपको देखना, बस ये इस तरह से ही रखनी है। इसमें मैंने ज़ीरा भी डाल दिया, और प्याज भी, अदरक लहसुन भी, और हरी मिर्च भी, इस तरह से ही सोते सोते बस इनको रखना है। और अब इसमें डाल देने हैं टमाटर। इसमें मैंने हल्दी, नमक और लाल मिर्च, और कुछ भी नहीं। अब बस इसको थोड़ा सा पानी जब डाल के ना, तो इसको दम पे रख दूँगी, ताकि ये है कि ये नरम पड़ जाएंगे, तो बस सेव डाल देंगे इसके अंदर। इतनी आसान रेसिपी, बिल्कुल आसान, बिल्कुल जिसको आसान कहते हैं ना, वो आसान रेसिपी। ठीक है, अब इसको ढक्कन लगाते हैं। सेव मैंने निकाल ली है, देखें
और ये बहुत मज़े की होती है, जायकेदार, बहुत बहुत ही मज़े की। इसमें अपना भी उनका शायद कोई मसाला, मतलब जैसे नमक वगैरह ये डली होती हैं चीज़ें, तो वैसे भी अगर रूखी भी खाते हैं तो बहुत मज़ेदार होती है ये, और बहुत अच्छी बनती है। सालन तो बहुत मज़े का बनता है। अब भुन गया था और ये देखें मैंने इसमें सेव डाल दी और पानी डाल दिए। आप सोचेंगे इतना सारा पानी, लेकिन इसमें गलनी भी होती है, जाहिर सी बात है, ठीक है। अभी ये तैयार होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है, देखें। और अभी ये जब पक जाएगी मैं आपको उसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। और ये बहुत मज़े की बनती है। मैं बार बार कह रही हूँ, आप बोलोगे बार बार कह रही है, इसलिए कि मैं चाहती हूँ आप लोग भी बनाकर खाएँ। ये बहुत मज़े की बनती है। बाकी चलें जी, आटा गूंथते हैं फटाफट से और है ना रोटी बनाते हैं। और दूसरी बात ये है कि काम नहीं ख़त्म होते घर के, इंसान ख़त्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन काम जो है ना ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, यकीन करें। जितनी मर्जी कोशिश करो काम नहीं ख़त्म होते। एक काम करके दूसरा तीसरा। और बर्तनों में तो इतनी बरकत होती है, धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, सारा दिन बर्तन नहीं ख़त्म होते। और पानी साहब जो है हमारा, वो देखें, ये देखें पानी साहब जो है नाराज़ हो जाते हैं हर 2 मिनट बाद। ये देख लें। चलो जी खैर है, कोई बात नहीं, जो भरा हुआ उससे धो लेते हैं और आटा गूंथती हूँ फटाफट से। सालन को देखते हैं कहाँ पहुँचा है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, गरम है, 1 मिनट, बिस्मिल्लाह। ये देखें देखें। और इसको मैंने बिल्कुल भून के नहीं उतारना है, नहीं तो फिर वो बिल्कुल सूखी सूखी अजीब सी लगती है। अब बस इस तरह इसको उतारूँगी ना तो ये सही हो जाएगा। अब इस आपको कर देते हैं बिल्कुल कम, ताकि इस पर ऑयल आ जाए। और इसमें डालते हैं गरम मसाला। गरम मसाला डालती हूँ पिसा हुआ, जो बहुत मज़ेदार लगता है इसमें। ये देखें, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पिसा हुआ गरम मसाला दाल में, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब इसको करते हैं बस बंद और दम पे रखते हैं, ताकि इसका जो ऑयल है ना वो आ जाए। आग कम कर दिए ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। बाकी आटा मैंने गूंथ दिया है, अब रोटी बनाने लगी। बहुत भूख लगी है बहुत सा। मैंने कल से डबल रोटी स्लाइस यही खाए। आज रोटी खाऊंगी और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे बहुत सा भूख लगी, मैं बता नहीं सकती। वाकई से अच्छी बहुत भूख लगी, इससे क्या मैं आपको बताऊँ। और हमारी चटनी जो मैंने बनाई थी ना, केरी वाली चटनी, तो वो देखें अब बेचारी ख़त्म होते होते बचाते इतनी सी रह गई। ये देखें, और इस चटनी में इतना मज़ा है। हमारा ये ख़त्म हो रही है तो हमारा दिल को पता नहीं क्या होए जा रहा है। ये देखें, यकीन करें इतनी मज़ेदार, हाज़मेदार, क्योंकि इसमें आप लोगों को पता है अदरक और नहीं, अदरक नहीं सॉरी, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, पुदीना, धनिया, केरी, तो इतनी मज़े की बनी। यकीन करें कि अब मैं इतना पछता रही हूँ कि काश कि मैं केरियाँ फ्रीज़ करके रख देती तो मैं चटनी मज़े की बनाती रहती। तो चलो कोई बात नहीं, आपके जो है इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो आपके इंशाल्लाह पाक ने चाहा तो मैं ज़रूर फ्रीज़ करके रखूँगी। फिर मैं चटनी बनाती रहूँगी। चटनी बहुत मज़े की बनती है, चावलों के साथ, रोटी के साथ खाओ, सालन जैसे दाल, ये चीज़ें इनके साथ बहुत मज़े की लगती हैं। तो आपके नसीहत हो गई, नहीं रखी फ्रीज़ करके, लेकिन आपको वेलकम बैक जी। आराम मैंने कर लिया, उठ गई हूँ। सुस्ती इतनी होती है, यकीन करोगे दिल नहीं करता है कि उठूँ, बिल्कुल भी दिल करता है लेटी रहूँ। ये देखें, ये लेटी हुई थी मैं आराम से, लेकिन अब उठना तो है, ज़ाहिर सी बात है, शाम हो गई है बिल्कुल। मेरा बस चलना तो मैं लेटी ही रहूँ। और चाय रखी है मेरी बेटी ने, हाँ रखी। मैंने उसको कह दिया था बेटा आवाज़ लगा के मुझे चाय रख दो। यदि आप उठो तो सही मैं रख दूँगी, फिर आप रंगा आप रखो, तो रख के चली गई। बन रही है चाय, ये देखें। तो कह रही थी आप उठो तो सही, आप उठ ही नहीं रही हो। घंटा मैं उठ रही हूँ। चले बाहर देखते हैं कैसा बाहर का मौसम है। हम सारा दिन अंदर होते हैं, बस यही टाइम होता है थोड़ा सा बाहर आते हैं, वरना तो अंदर ही होते हैं, घर में ही। कहाँ जाएंगे। देखें हवा तो माशाल्लाह बहुत ठंडी चल रही, ज़बरदस्त चल रही है। देखें कितनी अच्छी हवा चल रही है। ये बात है हैदराबाद की, ये ख़ास बात ये, कितनी भी गर्मी होगी ना, दिन में कितनी भी गर्मी होगी, लेकिन रात माशाल्लाह इतनी ठंडी होगी, क्या बात है, माशाल्लाह। और हम यहाँ बैठते हैं, खड़े होते हैं या बैठ जाते हैं तो यकीन मानेंगे ज़बरदस्त। तो चलें जी, मुँह धोती हूँ पहले और फिर चाय पीती हूँ, फिर आपसे।
चले जी, चाय तो मेरी बन के आ गई है, थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो फिर पीते हैं। और मैं वैसे ही बस थोड़ा दिल परेशान हो जाता है, मेरी आदत है अमूमन कि मैं किसी का सुन लूँ या मुझे सामने से कोई ऐसी खबर गुजर जाए तो मैं टेंशन फौरी तौर पे ले लेती हूँ। अभी मैं अक्सर मैं टिकटॉक ज़्यादा चलाती ही नहीं हूँ, बहुत कम, बहुत 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 कम। नहीं तो अक्सर मैं देखती हूँ लोग जो है बैठे होते हैं सिर्फ टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। मैं नहीं इतना चलाती, बहुत कम। तो आज वो ऐसे ही बस आके जब लेटी हूँ तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो देखती हूँ टिकटॉक को, डिज़ाइन वगैरह कपड़ों के देखती हूँ कि क्या चल रहा है फैशन में, अभी क्या है इन्हें। क्योंकि जैसे कि आपको पता है भाई की शादी है तो फिर, लेकिन उसकी शादी दिसंबर में है, ठीक है ना। उस वक्त तो मौसम ज़ाहिर चेंज हो जाएगा, अभी तो हम शॉपिंग कर भी नहीं सकते क्योंकि हमें उस मौसम के हिसाब से ही शॉपिंग करनी होगी। फिर भी मैं चलो देख रही थी कि क्या टिकटॉक पे आप सुनते हैं ज़्यादा ही होता है, तो मैंने कहा चलो देखती हूँ। तो वो देख रही थी तो यकीन करें मुझे ये जो भी सानिया हुआ था रहीम यार खान में, मैंने पता नहीं वो कितने दिन हो गए, शायद इसको तो काफ़ी दिन हो गए इस बात को, लेकिन मैंने देखा ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं। मैंने बस आज वो एक किसी की आईडी थी उसमें देखा, तो मैंने कहा ये कहाँ पे हुआ है। फिर मैंने ना देखती गई लिंक उसके खोल के देखती गई यार, मुझे तो देख के ना इतना दुख हुआ है ना, मैं बता नहीं सकती। यकीन करें कि बस मैं पता नहीं मुझे क्या हो रहा था सच, यकीन करें देखते देखते यार। वो बेचारे छुट्टी पे आ रहे थे और देखो किस तरह से उनके साथ जुल्म हो गया एक तरह का। यकीन करें जवान जवान सारे, और अचानक से उनकी गाड़ी ख़राब हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और वाकई ये इलाके बहुत ख़तरनाक है सच्ची। यकीन करें ये जो इलाके जहाँ पे ये हुआ है ना, ये तो एरिया ही ऐसा कि हम लोग ट्रेन में आते हैं ना, तो एक दफ़ा बहुत पहले की बात है, हमारी ट्रेन ख़राब हो, इंजन ख़राब हो गया था ट्रेन का। तो वो ऐसा ही कोई इलाका था वहाँ पे, मतलब ख़राब हो गया ना इंजन। तो रात का वक्त था तो फौरी तौर पे पुलिस आ गई थी, इतनी पुलिस आ गई थी। और पुलिस के अलावा गांव, साथ ही गांव लगता था, बिल्कुल करीब था। तो वो यकीन करें गांव के लोग, और गर्मी इतनी सड़ी सी गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी गर्मी थी। तो यकीन करें कि गांव के लोग, अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह ज़िंदगियां दे, अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे। लोग बच्चे जो ना गर्मी से यकीन करें बिलबिला रहे थे बेचारे। यकीन करें इतनी बुरी उनकी हालत थी कि आज से तकरीबन मैं पीछे चले जाओ, 10 साल पीछे चले जाओ, यकीन करें तब का ये वाक़या है। और यकीन करें कि इतनी गर्मी थी कि कहर था गर्मी का। और पता नहीं जून या जुलाई का शायद महीना था, ऐसा ही था कुछ। तो बुरी हालत थी, प्यास से, ज़ाहिर सी बात है। और वो ना रात में तकरीबन ख़राब हुआ था इंजन, रात पूरी खड़ी रही है, दूसरा दिन हो गया है, दूसरे दिन रात को जाकर ना इंजन आया था। आप कुछ सोचें, बड़ा मतलब इतना लंबा, ये तो मैं वाक़या अगर आपको बताऊं तो मेरे तो 2-3 व्लॉग बन जाएंगे। यकीन करें इतना बुरा हाल हुआ था वहाँ पे। तो फिर मर्द तो निकले लेकिन लेडीज़ भी निकल आई। और किस तरह से लेडीज़ को मैंने ही लेडीज़ को बोला कि आप लोग नीचे उतरो, मर्दों की तो कुछ चल रही नहीं है, सुन ही नहीं रहे, नीचे उतरो। तो फिर लेडीज़ को नीचे उतारा, फिर किस तरह से हम उस पटरी पर गए, वहाँ पे हम लेडीज़ सारे बैठे रहे, इतना मतलब बहुत कुछ हुआ। फिर यकीन करें ये है कि गांव वाले बेचारे न, जिनके हाथ में बोतलें थी, कूलर थे, जो उनके हाथ में आए ना भर भर के पानी लाते गए और पिलाते गए, ट्रेन में चढ़ चढ़ के पिलाते गए। यकीन करें कि इतनी बुरी, जो लोगों के पास खाना था पानी था सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म। आपको सोच ले कि एक इंसान, अब हम लोग सियालकोट से निकलते हैं, हम लोग सुबह निकलते हैं तकरीबन वहाँ से 7 बजे निकलते हैं, 7 बजे निकलते हैं। आप खुद बताएं सारा दिन गर्मी में एक कूलर अगर हम लेके आते हैं। और उस वक्त मेरी बहन भी मेरे साथ थी, मेरी भांजी भी थी फ़िज़ा, जो जिसकी डेथ हो गई, फ़िज़ा भी थी, नेहा भी छोटी थी, और है ना इसके बाबा थे, और मैं थी, हम लोग थे। अब हमारे पास वो एक कूलर क्या करेगा आप बताएं। तो जो खाना लाए थे ज़ाहिर है वो भी ख़त्म, पानी ख़त्म, इतनी बुरी हालत। मेरी बेटी को इतना छोटी सी थी, अभी तो माशाल्लाह वो 14 साल की, तब वो मेरे ख्याल से 3-4 साल की थी। तो वो यकीन करें उसको इतना बुखार, इतना बुखार, इतना बुखार कि मैं बता नहीं सकती, इतना सख्त उसको बुखार। फिर मैं उसे लेके नीचे उतरी हूँ, सामने गांव था, उधर पैदल पैदल सामने ही था, वैसे ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ गए, एक घर था, वो बेचारे ना ये जो मिट्टी के बर्तन वर्तन बनाते हैं, वो लोग थे जो वो बर्तन वगैरह मिट्टी के बनाते हैं।
तो मैं उनके घर गई हूँ। मैंने कहा मेरी यहाँ पे कोई करीब हॉस्पिटल क्लिनिक वगैरह जो भी है बता दे। मैंने कहा मेरी बच्ची को बहुत तेज़ बुखार है। तो वो कहने लगे कि अब हॉस्पिटल तो रात का वक्त है, अब यहाँ इस वक्त तो हॉस्पिटल नहीं खुले होते, तो गांव है जैसे सिर्फ थोड़े से घर बने हुए थे। तो फिर उन्होंने ना कोई एक शरबत उनके पास पड़ा हुआ था, पता नहीं क्या था, मुझे भी नाम याद नहीं है। वो शरबत उन्होंने सिरप जो होता है वो दिया, उन्होंने कहा कि ये ना अपनी बच्ची को पिलाओ। तो फिर मैं वो लेकर आई, वो मैं उसको, शायद पैनाडोल था या पता नहीं ऐसे ही कुछ था, तो वो फिर मैंने उसको पिलाया। और उस वक्त भी लोग यही बातें कर रहे थे, ये इलाका सही नहीं है, ये कच्चे का इलाका है, ये इलाका सही नहीं है, ये डाकुओं का इलाका है। बस ये तकरीबन बातें जो ना चल रही थी, एक दूसरे के मुंह पे ये बात थी कि ये इलाका सही नहीं है, ये इलाका सही नहीं। इससे ज़्यादा और लोग डर रहे थे। लोगों ने खिड़कियां बंद कर ली थी, दरवाजे लॉक कर दिए थे ट्रेन के। यकीन करें तो बस, तो फिर आज भी वो मंज़र याद आता है तो मेरी रूह कांपती है। मैं बता नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या क्या एक एक लफ्ज़ आपको बताऊँ। यकीन करें कि मैं जब ये सारी बातें अपनी अम्मी वालों को आके बता रही थी ना, एक एक लफ्ज़ बता रही थी, अल्फाज एक एक करके, तो अम्मी मेरी रो रही थी, मेरी बहन रो रही थी कि अल्लाह पाक ने तुम लोगों को बचा लिया। तो यकीन करें खिड़कियां बंद कर दी थी, दरवाजे बंद कर दिए थे कि ये क्या हो रहा है, कितना रात का वक्त सन्नाटा। और जो गांव के लोग थे ना बेचारे, कुछ तो बैठे थे, कुछ बेचारे अपने घरों में चले। उनको भी पता था कि इलाका ख़तरनाक है, यकीन करो उनको भी मालूम था। लेकिन बस लोग दुरूद शरीफे पढ़ रहे, सूरतें पढ़े जा रहे, बहुत कुछ, मतलब ऐसा वो मंज़र था। तो बस इस्तग़फ़ार, अल्लाह अल्लाह करके ना किस तरह से। अच्छा, बाय रोड चल रहा था वहाँ पे जाके लोगों ने शोर शराबा किया, इतना कुछ किया, लेकिन है ना वो सुन ही नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं। फ़ोने भी कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। फिर भाई सुबह हो गई, अल्लाह, क्योंकि रात 12 बजे तो शायद 1 बजे तो ख़राब हुई थी, जो इंजन ख़राब हुआ था। रात करते करते सुबह हुई, थोड़ी रोशनी देखी तो लोगों ने शुक्र का कलमा पढ़ा। और मैं बता नहीं सकती कि मतलब कैसा वो हाल था, क्या हाल था। फिर भाई यही सुनते आए कानों में, और खौफ फैल रहा था, ये कच्चे का इलाका, कच्चे की, यानी कि इतना खौफ व हिरास होता है कच्चे के इलाके का कि कच्चे की बातों ने इतना डरा दिया था ना, खौफजदा कर दिया था। तो यकीन माने जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे वो सारा मंजर मेरी आंखों में घूम गया कि वाकई वो तो इतना ख़तरनाक एरिए हैं। और वो भी मेरे ख्याल से ये रहीम यार ख़ान का ही है कोई, थोड़ा सा पीछे ले जाओ, या कोई ऐसा गांव टाइप का था, सन्नाटा था, जंगल था, बहुत ज़्यादा खौफ था। तो यकीन करें जब मैं उन लोगों को देख रही थी, यकीन करें मेरा इतना दिल फट रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था यार, पता नहीं क्यों इन लोगों को तरस नहीं आता। मारने वाले भी तो इंसान ही होते, उनको तरस नहीं आता कि हम मार किनको रहे। यार इतना भी तो जुल्म नहीं होना चाहिए ना। इतना जुल्म तुम खुद बताओ कि इतना बेचारे बेकसूर, उनका जुर्म क्या था कि वो पुलिस वाले थे, सिर्फ ये जुर्म था। यकीन करें मेरे तो बस उस वक्त से देख देख के ना, देख देख के फिर मेरी ऐसी आदत है, मैं जब एक दफ़ा लिंक खोल लूँ फिर देखती जाती हूँ, देखती जाती हूँ, देखती जाती हूँ। फिर मेरी बेटी आके कह रही थी, मम्मा आप फिर है ना, आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा, आपका बीपी फिर हाई हो जाएगा, आप ना देखें, क्यों देख रही हैं। तो मैंने कहा बेटा मैं देख रही हूँ बेचारों। फिर मैंने सारा देखा, जो शहीद हो गए, जो सिर्फ ज़ख्मी हुए, सारा कुछ देखा। पर बहुत अफसोस हुआ, यकीन करें। मुझे लग रहा था पता नहीं या अल्लाह, हम, मुझे वो मंज़र सारा याद आ रहा था कि हम उस वक्त वहाँ थे, लेडीज़ थी, बच्चे छोटे थे। यार वो तो देखते भी नहीं है, वो तो डायरेक्टली फायरिंग करते हैं, देखो इस तरह से हमले। बस भाई मैं तो कुछ नहीं कह सकती। तो बस अल्लाह पाक बुरे वक्त से सबको बचा के रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि एक इंसान नहीं मरता है, एक ख़ानदान पूरा मर जाता है उसके पीछे। क्योंकि अगर वो ख़ानदान का, अपनी फैमिली का एक ही कफ़ील हो तो बताएं कि वो कहाँ से करेंगे फिर। एक पूरा एक बंदा मरता है ना, उसका पिछले सारे मर जाते हैं, यकीन करें। आप खुद सोचें, आपके उनमें ऐसे भी थे कि जो सिर्फ एक ही बेटा था अपनी माँ बाप का, या फिर वो एक बच्चियों का 7 बेटियों का, तो वो एक बाप था ना। तो आप खुद सोचें। तो लेकिन वही ना कि एक इंसान नहीं मरता, एक पीछे उसका पूरा ख़ानदान मर जाता है। तो बहरहाल अल्लाह रहम दे ऐसे लोगों के दिलों के अंदर, पाकज़ात, और अल्लाह सब पे रहम करे, करम करे अल्लाह पाक। मुझे यकीन करें बहरहाल बहुत दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है देख कर। है तो ये शायद थोड़ी सी पुरानी वीडियो, लेकिन वाक़या, लेकिन मैंने आज देखा तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं बात करती हूँ। मैंने पता है क्यों मैंने आप लोगों के साथ बात शेयर की, इसलिए कि मैंने ये देख के ना, मुझे वो अपना वक्त याद आ गया कि 10-12 साल पीछे चले जाओ तो यकीन करो कि मुझे सारा वो मंज़र मेरी आंखों में घूम गया।
और मैंने अपनी बेटी को दोबारा से वो बात बताई। मैंने कहा बेटा आप छोटी थी, ऐसा हुआ था, ये था। वो भी डर रही थी, कह रही हाँ मम्मा। मैंने कहा हाँ बेटा ऐसा हुआ था। बहरहाल जी अल्लाह रहम करे, कोई बात नहीं, अल्लाह सबको हिदायत दे। और जो दुनिया से चले गए हैं, जो इस सानिए में बेचारे दुनिया से चले गए, शहीद हो गए, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र दे, अल्लाह पाक उनकी खैर करे बस परवरदिगार। बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, यकीन करें। और दुख वाली बात है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन बस मैं तो ये कह सकती हूँ कि अल्लाह हिदायत दे। चलिए जी, मुझे अब इजाज़त दें। छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों के साथ शेयर की, दिल को बहुत दुख हुआ। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को ये जो हम लोगों के साथ वहाँ पर हुआ था ना, वो सारा वाक़या आपको सुनाऊंगी फुर्सत में। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को एक पूरा किस्सा बताऊंगी कि क्या क्या हमारे साथ वहाँ हुआ था। चलिए जी, मुझे इजाज़त है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।